इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की समझ को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। हम अक्सर सोचते हैं ना कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन सोचिए क्या हो अगर आधुनिक क्वांटम फिजिक्स के सबसे जटिल प्रयोग और हजारों साल पुराना प्राचीन दर्शन दोनों बिल्कुल एक ही दिशा में इशारा कर रहे हों। आइए इस अद्भुत सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक विचित्र और जादुई है। हम इंसान इस ठोस और स्थिर से दिखने वाले ब्रह्मांड में रास्ता खोजने के लिए पूरी तरह से अपनी इंद्रियों पर निर्भर करते हैं। हम जो देखते हैं, जो छूते हैं, बस उसी को परम सत्य मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं वो कितनी ठोस महसूस होती है, उसका एक पक्का आकार है, वो हमारा वजन उठाती है। लेकिन चलिए अब उस सबसे बड़ी वैज्ञानिक विसंगति पर बात करते हैं जो इस ठोसपन के भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। जो चीजें हमें बिल्कुल वास्तविक लगती हैं, उनके ठीक नीचे एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है। भाग 1, वास्तविकता का सबसे बड़ा रहस्य। इस रहस्य को समझने के लिए हमारी कहानी शुरू होती है माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म स्तर से। ये वो दुनिया है जहां हमारी सामान्य दुनिया के सभी भौतिक नियम पूरी तरह से फेल हो जाते हैं और वास्तविकता की सीमाएं एकदम धुंधली हो जाती हैं। क्वांटम फिजिक्स के सबसे रहस्यमय प्रयोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में ही सोच लीजिए। इसमें वैज्ञानिक एक मशीन से इलेक्ट्रॉन या फोटॉन जैसे बेहद छोटे कणों को एक ऐसे पर्दे की ओर फायर करते हैं जिसमें दो बहुत ही पतले छेद या स्लिट्स होते हैं। पीछे एक स्क्रीन लगी होती है जो ये रिकॉर्ड करती है कि कण कहाँ टकराएं। अब सामान्य समझ तो यही कहती है कि ये कण छोटी गोलियों की तरह व्यवहार करेंगे और पर्दे के पीछे दो सीधी रेखाएं बनाएंगे। लेकिन जो नतीजा सामने आता है वो तो पारंपरिक विज्ञान की नींव ही हिला देता है। जब इन नन्हे कणों को उन दो छिद्रों की ओर फायर किया जाता है तो वे ठोस वस्तुओं की तरह एक सीधे रास्ते पर नहीं चलते। इसके बजाय पीछे की स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न उभर कर आता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो आमतौर पर सिर्फ पानी की लहरों के टकराने पर ही बनता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक अकेला कण एक ही समय में दोनों रास्तों से गुजर रहा है और दूसरी तरफ जाकर खुद से ही टकरा रहा है। ये हमारे सामान्य तर्क के बिल्कुल खिलाफ है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई इंसान एक ही समय में दो अलग अलग दरवाजों से कमरे में दाखिल हो रहा हो। क्या ऐसा मुमकिन है? और यहीं से एक बहुत बड़ी बात सामने आती है कि पदार्थ मूल रूप से बिल्कुल भी ठोस नहीं है। इसके बजाय ये संभावनाओं की एक विशुद्ध तरंग यानी वेव ऑफ प्योर पोटेंशियल के रूप में मौजूद रहता है। ये कोई ऐसी लहर नहीं है जिसे छुआ जा सके, बल्कि ये एक गणितीय संभावनाओं की एक लहर है। जब तक उसे देखा या मापा नहीं जाता तब तक कण का ब्रह्मांड में कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता। वो किसी एक जगह पर होने के बजाय अनंत संभावनाओं के रूप में मौजूद रहता है। ये विचार ही दिमाग को चकरा देने वाला है कि वास्तविकता तब तक तय नहीं होती जब तक कि उसे कोई देख ना ले। भाग 2, सुपरपोजिशन, सब कुछ एक साथ। ये अजीबोगरीब लहर जैसा व्यवहार हमें विज्ञान के सबसे हैरान करने वाले सिद्धांतों में से एक तक ले जाता है, जहां सब कुछ एक साथ घटित हो रहा है। क्वांटम सुपरपोजिशन के अनुसार सूक्ष्म स्तर पर कोई भी वस्तु एक ही समय में कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकती है। इसे समझने के लिए प्रसिद्ध श्रोडिंगर की बिल्ली वाला उदाहरण याद करना बड़ा दिलचस्प होगा। मान लीजिए एक बिल्ली एक बंद डिब्बे में है जहां एक घातक सिस्टम लगा है जो एक क्वांटम घटना से जुड़ा है। जब तक डिब्बा बंद है और कोई उसे देख नहीं रहा है, क्वांटम सुपरपोजिशन कहता है कि वो बिल्ली एक ही समय में जिंदा और मुर्दा दोनों अवस्थाओं में है। जब तक कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता, हर संभव घटना एक ही समय में एक साथ मौजूद रहती है। खैर, चलिए इस प्रक्रिया की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉनिक संभावना के रूप में लगभग हर जगह एक साथ मौजूद है, बिल्कुल एक फैली हुई लहर की तरह। लेकिन जैसे ही उसे मापने या देखने की प्रक्रिया शुरू होती है, असली जादू होता है। किसी ऑब्जर्वर के देखने का कार्य ही उस इलेक्ट्रॉन की अनगिनत संभावनाओं को ढहने पर मजबूर कर देता है और वो खुद को किसी एक निश्चित स्थान पर तय कर लेता है। ये ऐसा है मानो ब्रह्मांड तब तक अपना रूप नहीं चुनता जब तक कि कोई उसे देख ना रहा हो। देखने का ये काम ही संभावनाओं को वास्तविकता में बदल देता है। भाग 3, ठोस पदार्थ का भ्रम। अब अगर ब्रह्मांड के सबसे मूल कण आकार बदलने वाली तरंगों की तरह काम करते हैं और केवल देखे जाने पर ही अपना रूप तय करते हैं, तो हमें उस भौतिक दुनिया पर भी सवाल उठाने होंगे जिसके साथ हम हर दिन उठते बैठते हैं। सच्चाई तो यह है कि परमाणु, जो हमारे आसपास मौजूद हर चीज के मुख्य तत्व हैं, ज्यादातर एकदम खाली जगह हैं,
अगर सटीक आंकड़ों की बात करें तो एक परमाणु 99.9999% खाली है। जिस कुर्सी की हमने अभी बात की थी या जो बड़ी बड़ी इमारतें हमें इतनी मजबूत लगती हैं, वे वास्तव में अंदर से एक विशाल खालीपन है। वे बस ऐसे कणों से भरे हैं जो लगातार एक बहुत ही अनिश्चित अवस्था में कंपन कर रहे हैं। सूक्ष्म स्तर पर सच में कुछ भी स्थिर नहीं है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि जो वास्तविकता हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं वह वास्तव में फिक्स्ड या निश्चित नहीं है। ये कोई ईंट पत्थर का बना स्थिर ढांचा नहीं है, बल्कि ये संभावनाओं से बना एक लगातार बदलता हुआ ऊर्जा का डायनामिक फील्ड है। हमारा दिमाग बस इस जटिल फील्ड से आने वाले सिग्नल्स को डिकोड करता है और उसे एक ठोस, समझने लायक दुनिया के रूप में हमारे सामने पेश कर देता है। असल में हम वास्तविकता को नहीं देखते, हम सिर्फ उस अनुवाद को देखते हैं जो हमारा दिमाग हमारे लिए बनाता है। भाग 4, वेदांत और माया का सिद्धांत। क्वांटम फिजिक्स का ये एकदम नया वैज्ञानिक खुलासा वास्तव में एक बहुत ही प्राचीन दार्शनिक अवधारणा से जाकर जुड़ जाता है। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे आज की आधुनिक लैब्स के निष्कर्ष हजारों साल पुराने ज्ञान से मेल खाते हैं। सदियों पहले प्राचीन भारतीय वेदांत दर्शन ने माया का सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत कहता है कि दुनिया का ये स्थिर और ठोस दिखाई देने वाला रूप अंतिम सत्य नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी वो दिखाई देती है। ये ठोसपन केवल हमारी चेतना द्वारा अनुभव किया गया एक भ्रम मात्र है। सोचिए, ये विचार क्वांटम फिजिक्स के अनिश्चितता वाले उस मॉडल से कितना सटीक बैठता है जहां वास्तविकता केवल एक ऑब्जर्वेशन का ही परिणाम है। भाग 5, विज्ञान और प्राचीन ज्ञान। आइए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी को प्राचीन वेदांत दर्शन के ठीक बगल में रखकर देखने से अस्तित्व की मूलभूत प्रकृति के बारे में एक कमाल की और एकीकृत समझ सामने आती है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ विज्ञान जटिल गणित और विशाल पार्टिकल कोलाइडर्स का उपयोग करता है और दूसरी तरफ वेदांत आत्मनिरीक्षण और चेतना के अध्ययन का रास्ता चुनता है। लेकिन दोनों पहुंचते एक ही निष्कर्ष पर हैं। विज्ञान कहता है कि पदार्थ केवल संभावनाओं की एक तरंग है और वेदांत कहता है कि भौतिक दुनिया एक भ्रम है। ये दोनों ही एक आवाज में कहते हैं कि जो कुछ भी हमें ठोस प्रतीत होता है वो पूरी सच्चाई का केवल एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो साइंटिफिक डेटा और दार्शनिक विचार दोनों ही ये साफ कर देते हैं कि दुनिया वैसी ठोस नहीं है जैसी हमारी इंद्रियों को लगती है। वास्तविकता पूरी तरह से बदल सकती है और संभावनाओं पर टिकी है। और सबसे अहम बात, ये देखने वाले पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। चेतना और ऑब्जर्वेशन के बिना वास्तविकता का कोई एक फिक्स रूप नहीं होता। ये जानकारी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स या पुरानी किताबों तक सीमित रहे, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। हम इस ब्रह्मांड में केवल चुपचाप बैठे दर्शक नहीं हैं, बल्कि हम इसे आकार देने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर की अंत पर पहुंचते हैं, हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से देखना चाहिए। अगर सब कुछ केवल संभावनाओं की आपस में टकराती हुई ऊर्जा तरंगे ही हैं और हमारा ऑब्जर्वेशन ही उन्हें आकार देता है, तो हमें यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या वो स्थिर वास्तविकता जिसे हम हर दिन जीते हैं और सच मानते हैं, किसी बहुत ही गहरे छिपे हुए परम सत्य की महज एक परछाई भर है? ये एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे सकता है, सोचने पर मजबूर करता है।